ये बुजुर्ग कितने क्यूट लग रहे हैं सोते हुए। यही है रमीज उस्ताद, बहुत बूढ़े हो गए। रमीज उस्ताद, रमीज उस्ताद। नहीं, अपनी दुकान नहीं बेचूंगा, किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। ठीक है रमीज उस्ताद, लेकिन दुकान किसको बेचनी है? कैसे दामाद हो तुम यार, तुम्हें नहीं पता कौन बेचना चाहता है। इनका दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं करता। रमीज उस्ताद, आपको गलतफहमी हो रही, मैं आपका दामाद नहीं हूँ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। कागजात में मेरे दस्तखत चाहिए ना, मैं हरगिज नहीं करूंगा। इनको डिमेंशिया है शायद, मैं बात करती हूँ इनसे। पहले ये जगह कितनी अच्छी हुआ करती थी ना रमीज उस्ताद। नहीं बिकेगी ये जगह, बिल्कुल भी नहीं बेचने दीजिएगा। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं आपकी यहाँ से। आइए हम यहाँ बैठ के बात करते हैं आराम से। ये नई जनरेशन किसी भी चीज की अहमियत को जानते ही नहीं है, हर पुरानी चीज को बेचना चाहते हैं। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटी। ये तो बताओ तुम किसकी बेटी हो? हाँ देखिए रमीज उस्ताद, आप मेरे बाबा को तो नहीं जानते, लेकिन मेरे बाबा के दोस्त को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो भी आपकी तरह बहुत अच्छे शेफ थे और आपके बहुत गहरे दोस्त थे वो। अदनान का बेटा हूं मैं, आपने पहचाना मुझे? शानू। हाँ। पहले तुम बहुत गोल मटोल थे, हम पहले गबलू शबलू कहते थे। मुझे तो याद नहीं, आपको ये बात कैसे याद आई रमीज उस्ताद? अब तो तुम माशाल्लाह बहुत हैंडसम हो गए हो। सही कह रहे हैं, जब मैंने भी इसे इतने दिन बाद देखा तो यही ख्याल आया कि इतना हैंडसम कैसे हो गया। मेरा मतलब है कितना बदल गया है ना, पहले के मुकाबले में कितना दुबला पतला हो गया है। पहले तो ये बहुत पेटू होता था, कुछ भी हो जाए इसे तो बस खाने से मतलब होता था। इसे एक दफा चोट लग गई थी, हमने इसे मिठाई दी, ये चोट पर नहीं मिठाई कम होने पर रोया। आपको इसके बचपन की और भी बातें याद हैं? हाँ, हम लोग भी तो इसीलिए आए थे यहाँ पे कि जान सकें कि शाहान बचपन में क्या क्या करता था। शाहान, आई एम सॉरी, तुम्हारे बचपन की बातें सुन के मैं काम भूल गई थी। रमीज उस्ताद, आपको याद है मेरे बाबा की एक रेसिपी बुक होती थी? हाँ, वो बुक जो काले रंग की थी। जी, वो जिसपे तुम्हारे बाप का नाम लिखा हुआ था। उसी बुक की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको कुछ याद है वो बुक कहाँ है? उस्ताद, गाड़ी आ गई है, अपना सामान उतरवा लें आप। तुम देर से आए हो, मेरे काम वाले लड़के तो चले गए। उस्ताद, गाड़ी रोड पे खड़ी है, ज्यादा देर नहीं खड़ी रख सकता वहां पर। अब क्या करें? अदनान का बेटा तो है। जा बेटे, जरा उस्ताद के साथ जाके सामान उतरवा दे। जा बेटा। जी उस्ताद। तो आप शाहान के बचपन की बातें बता रहे थे रमीज उस्ताद। बेटा, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा पेट फुल है। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है बेटा। उसे कैसा तकल्लुफ? तो फिर मैं कुछ मीठा लेके आता हूँ। हेलो। शाहान को कॉल की थी मैंने। हाँ, शाहान का ही फोन है ये। माहीन हो ना? हाँ, तुम्हें कोई काम है क्या? मेरी शाहान से बात करवाना। मेरी जान, शाहान थोड़ा बिजी है, जैसे ही फ्री होगा मैं बात करवा दूंगी तुम्हारी, ठीक है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, कॉल कट कर दी। शाहान था वो, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, शाहान ऐसा नहीं कर सकता आंटी, माहीन के पास था उसका फोन। अरे ये लड़की तो वहाँ से चली गई थी, अब कहाँ से आई? जी मैं भी यही समझी थी कि चली गई है, लेकिन पता नहीं कैसे वापस आ गई है दोबारा रेस्टोरेंट। देखो जरा, ये तो अजीब सी बात है। मतलब इसको एक तरफ से निकालो, दूसरी तरफ से वापस आ जाती है। इस जमाने की लड़कियां मेरी समझ से बाहर हैं। और वैसे भी तुम दोनों के दरमियान बात जब आगे बढ़ने लगती है तो ये लड़की खराब करने आ जाती है। इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही है वो आंटी। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करना,
मैं दामाद से तो धोखा खा चुकी हूँ एक दफा, बहू ऐसी नहीं लाऊंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शिजा मेरा एक ही बेटा है, जो फैसला करूंगी सोच समझ कर करूंगी मैं।